नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। पता है आपको, कल रात मैंने एक सपना देखा, बड़ा अजीब था। आदेश दे रहे थे हनुमान जी कि सुमन तुम्हें एक कार्य करना होगा। अरे भाई, कृष्ण भगवान आए थे अखिलेश यादव के सपने में, मेरे सपने में हनुमान जी नहीं आ सकते क्या? मैं ठहरी उनकी भक्त, सहर्ष करूंगी महाराज, आदेश दीजिए बस। मैंने भी बस कह के सीना चौड़ा कर लिया। फिर हनुमान जी ने जो कहा सुनकर मेरी हवाइयाँ उड़ गई। लगा जैसे मुझ सनातनी को वो मौलाना देखकर मुस्कुराने का आदेश दे रहा हूँ कि मौलाना को देखकर बस मुस्कुरा दो। लेकिन जब प्रभु का आदेश था तो करना था। अब भगवान से ज़्यादा भक्त और भक्त से ज़्यादा भगवान को कौन समझता है। जब भगवान करा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। तो बस भगवान के आदेश पर एक कांग्रेस को पॉलिटिकल टिप्स दे रही हूँ। हनुमान जी का आदेश है ये। देखिए, आपकी तरह मैं भी कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस सत्ता में कभी भी आए, लेकिन इतना रहे कि समय समय पर हम उन्हें लताड़ते रहे, चुटकुले सुनते रहे, इतना तो रहना चाहिए ना भाई। इसलिए अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और मैं खुद को तो मैं खुद ही माफ़ कर दूंगी। अब मुझे कौन माफ़ करेगा, खुद को मैं खुद ही माफ़ कर लूँगी। आप परेशान मत होइए, क्योंकि हनुमान जी का आदेश है। तो कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल टिप्स ये रहा। कांग्रेस अपने उन नेताओं को धक्के देकर बाहर करे जिन्हें सड़क पर बैठकर आम जनता के मुद्दे उठाने ही नहीं आते हैं भैया। आप कहेंगे कि इन्हें पहचाने कैसे, पहचाना कैसे जाए? तो साधारण है। इस धूप में, इस गर्मी में, जहाँ पे कुछ 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, कोई एक मुद्दा उठाकर देकर सड़क पर बिना छप्पर के बिठा दीजिए। जो 1 घंटे से ज़्यादा बैठ गया और वापस बिना स्ट्रेचर पे अपने पैर पर चलकर लौटेगा, उसे आप पार्टी में रखो। आप कहेंगे कि ऐसा कितने हैं जो लौट के घर पैरों पर जाएंगे? मैं कहूँगी सिर्फ और सिर्फ 10%, 9 या 10%। और हाँ, कोई वहाँ से सीधा ऊपर गया तो भाई सुमन जिम्मेदार नहीं है इसकी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भैया। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, दूसरे टिप्स पे। धृतराष्ट्र रहेंगे, बदले नहीं जाएंगे, ये तो पता है, इसलिए उन्हें बदलने की टिप्स भी नहीं दूंगी मैं। वैसे सबसे ज़रूरी तो यही था कि धृतराष्ट्र अपना संजय तो बदल ही सकता है। राहुल जी, वैसे आपको राजनीति सपरिवार छोड़ देनी चाहिए, ये तो पहली बात कहूँगी। लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपना मियाँ बॉडी लैंग्वेज तो सुधारिए। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में संवाद करिए, संवाद में जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए। आप उन बातों को मत करिए ना जिन्हें खोदा जाए तो जड़ आपके गांधी परिवार से ही निकले, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है तो ऐसा ही निकलता है। आप दंगे की बात करेंगे तो आपको 1984 याद दिलाया जाएगा। आप अलोकतांत्रिक होने की बात करेंगे तो आपको फिर से इमरजेंसी याद दिलाया जाएगा। आप घोटाले की बात करेंगे तो 100 घोटाले जो आपकी सरकार ने किए हैं आपको वो याद दिलाए जाएंगे। आप धार्मिक भेदभाव की बात करेंगे तो आपको वो 70 साल याद कराया जाएगा कि आपने इस मामले में सुधार के लिए क्या किया। तो आप किसानों की बात करेंगे तो आपके जीजा की याद दिलाई जाएगी। तो सुझाव है, हर भाषण में पहले आप 10 बार माफी मांगिए कि गधा परिवार से होने की वजह से आपको इस बात की शर्मिंदगी है। फिर से बात करते हैं संजय की, कि क्योंकि संजय उन्हें कभी नहीं बताता कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी किस तरीके से उनका बाजा बजा रहे हैं। कोई कांग्रेसी बताता ही नहीं कि क्या चल क्या रहा है उनको। टुकड़े टुकड़े गहन के मुखिया कन्हैया कुमार हो या पटेल का छोटा नेता बना कांग्रेस में आने वाला हार्दिक पटेल, दोनों को कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बी श्रीनिवास जैसे पार्टी के लिए जान लगा के जो काम कर रहे हैं, जो नसीहत दे रहे हैं, सिर्फ उनकी बकलोली ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, कुछ काम भी करने होते हैं। सब एक पर एक नमूने होते जा रहे हो। और अब आखिरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स, हाथ पैर जोड़कर जो पद मांग रहे हैं ना प्रशांत किशोर, उसे टीम में दे दो, आंख मूंद के दे दो। क्योंकि जिस तरीके से कल रात से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने बिना कुछ बोले, जो मैं बता रही हूँ आपको, कि वो अब आना मुश्किल है उनका। अगर वो करिश्माई नहीं होता तो उनका 95% की सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। तो कर लो उनको शामिल। अगर उन्होंने शामिल नहीं हुआ कांग्रेस में तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। अगर 90% चुनावों में फेल और कांग्रेस 95% की सफलता कराने वाले प्रशांत किशोर अगर अभी नहीं आ रहे हैं आप में, तो मान लीजिए कि धृतराष्ट्र को कितना गुमराह किया जा रहा है उनके पार्टी के दौरान। बस हनुमान जी की ओर से इतना ही, और नहीं होगा मुझसे। आपके आदेश पर इतना कर दिया, मेरे अपने सोच रहे होंगे कि सुमन
सुमन को ये क्या हो गया, लेकिन आपके लिए तकलीफ भी सह लूंगी, सनातनी हूँ ना। वैसे आपके लिए दूसरे वीडियो बनाए हैं मैंने मौलाना उद्धव जी की, जैसे आप हनुमान जी से जैसे फटी पड़ी और हम उसी फटी पे जमकर टांग लगा रहे हैं। मौलाना उद्धव जी का प्लीज़ हनुमान जी के अपने भक्तों को उस वीडियो पर भेज दीजिए, और हाँ आप जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद का जो पाप आपको हुआ है, जो आपके पाप आने वाला है, वो पाप थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी जो उद्धव जी का जो वीडियो बनाया है वो ज़रूर देखिए कि किस तरीके से वो गदाधारी और तिलकधारी का अंतर हमें समझा रहे हैं। बाकी धृतराष्ट्र राहुल गांधी जी से मेरा एक यही संदेश रहेगा कि आंख मूंद कर कांग्रेस में जो भी सीट प्रशांत किशोर डिमांड कर रहे हैं उन्हें चुपचाप दे दीजिए, नहीं तो आपकी जो नैया है वो भी डूब जाएगी। तो अब देख लीजिए, हनुमान जी का आदेश था इसलिए हमें फ्री का एडवाइस दे दिया, आपको इसे देते नहीं है। जय हिंद।